मैथ फॉर जॉब में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सिंपल इंटरेस्ट देखें, सिंपल इंटरेस्ट में एक भी फॉर्मूला हम यूज नहीं किए और सारे क्वेश्चन को हम आपका सॉल्व करा दिए, चाहे जितने भी टाइप का क्वेश्चन था, और जीके की तरफ प्रैक्टिस करने का हैबिट डलवा दिए। वैसा ही कुछ हम कंपाउंड इंटरेस्ट में करने जा रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है कि मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट 10% की रेट पे अगर आप लेते हैं तो एक साल में 100 रुपया लिए तो एक साल में 10 रुपया आपको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट पे। अगर उस पैसे को आप 2 साल के लिए छोड़ दिए तो और 10 रुपया बढ़ गया, आपका 20 रुपया हो गया। 1 साल के लिए और छोड़ दिए तो 30 रुपया आपका हो गया, 10 रुपया और बढ़ गया। 4 वर्ष के लिए छोड़ दिए तो 10 रुपया और उसमें ऐड हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आप 100 रुपया 10% की रेट से लिए तो 100 रुपया का 10 रुपया हो गया एक साल में। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है मूलधन जो 100 है इसका 10 रुपया तो बना ही, लेकिन 10 रुपया जो इंटरेस्ट है उसका भी 10% उसको इंटरेस्ट चाहिए। यानी इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लिया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? जिसमें इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बस यही दोनों में अंतर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आपको कितने साल में मिलेगा? क्या आज का इंटरेस्ट जो है, मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपया इंटरेस्ट पे दिए तो आज के डेट में कुछ इंटरेस्ट आपको मिला, तो वो इंटरेस्ट का जो है इंटरेस्ट 1 महीने के बाद वो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जुटेगा कि 1 साल के बाद कि 1 सप्ताह के बाद? तो ये सवाल उठता है कि आपको ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट तो समझ में आया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट बनेगा, लेकिन कितने दिन का इंटरेस्ट जमा होने के बाद उसका इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आप लेंगे? तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब है कि वो वार्षिक होता है। 1 साल का इंटरेस्ट जमा होने के बाद ही इंटरेस्ट का इंटरेस्ट फिर आपको आगे मिलेगा। लेकिन अगर कंडीशनल क्वेश्चन रहेगा, कुछ कंडीशन उसमें रहेगा, तो उसमें लिखा रहेगा कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो, हाफ ईयरली हो, इसका मतलब है कि 6 महीने के बाद ही इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो आप 100 रुपया लगाए तो 6 महीनों का जितना भी इंटरेस्ट हुआ वो जुड़ जाएगा आपका मूलधन के साथ। अब फिर वहाँ से 7वें महीनों से वो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जुटना शुरू हो जाएगा। फिर 6 महीनों का इंटरेस्ट होगा तो फिर वो मूलधन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहाँ से इंटरेस्ट का इंटरेस्ट फिर बढ़ेगा। यानी ब्याज अगर अर्धवार्षिक दे हो तो रेट हाफ हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है, क्योंकि 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट मूलधन के साथ सेट कर गया। तो ब्याज अर्धवार्षिक दे होने पर रेट हाफ और टाइम डबल होगा। लेकिन ब्याज तिमाही दे हो तो इसका मतलब है कि 3 महीना का इंटरेस्ट मूलधन में कन्वर्ट होगा और चौथा महीनों से इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा। फिर आगे 3 महीनों का इंटरेस्ट जो होगा फिर वो मूलधन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर उसका इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो यानी 9 महीने के बाद फिर वो जो है मूलधन में कन्वर्ट होगा और इस तरह से 4 बार होता है। तो रेट 1/4 और टाइम 4 गुना हो जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो तो रेट हाफ, टाइम 2 गुना। यदि ब्याज तिमाही दे हो तो रेट 1/4 और टाइम 4 गुना हो जाता है। यानी आपको जो पॉइंट लिखाया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लिया जाता है, लेकिन 1 वर्ष के बाद आप इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जोड़ सकते हैं। तो सवाल उठता है कि 1 वर्ष के बाद जब आप इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लेते हैं तो 1 वर्ष तक कैसे आप निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट? तो 1 वर्ष तक जो है जैसे सिंपल इंटरेस्ट में निकालते थे वैसा ही यहाँ भी निकलेगा। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होगा। तो 1 साल का CI और SI दोनों बराबर होता है। यदि इंटरेस्ट अर्धवार्षिक दे हो तो रेट आधा एवं समय 2 गुना हो जाता है। यदि इंटरेस्ट तिमाही दे हो तो रेट 1/4 और समय 4 गुना हो जाएगा। ठीक। अब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, यदि रेट 1% होगा, टाइम 2 वर्ष, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2.01%।
यदि रेट 2% टाइम 2 ईयर्स तो कंपाउंड इंटरेस्ट 4.04%। यदि रेट 3% टाइम 2 ईयर्स तो कंपाउंड इंटरेस्ट 6.09%। ये चार्ट दिया हुआ है। अगर आपसे पूछे कि 4% की रेट से 5,000 रुपये का 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 4,000 हो गया। 5% की रेट से 4 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 5% की रेट से 4 वर्ष का 5% की रेट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट तो 10.25%। अगर आपसे कह दे कि 6% की रेट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट तो 12.36%। तो आपसे क्वेश्चन रहेगी 4,000 रुपये की राशि का 6% की रेट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 4% की रेट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। यदि मूलधन 4,000 हो तो सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट आप 4 दूना 8% इसका निकाल रहे थे, ठीक। लेकिन यहाँ पर 4% की रेट से 2 वर्ष का 8.16%, तो आपको निकालना 8.16%, ये निकालना है। तो यहाँ पे 8.16% निकाल लेंगे। 0, 16 चौके 64 और 8 चौक 32, तो 326 रुपया 40 पैसा, ठीक। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। यदि सिंपल इंटरेस्ट रहता तो 4 दूना 8% डायरेक्ट इसका निकालते 320 रुपया। लेकिन ये आप निकालेंगे कैसे, आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि हम ये डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में तो बहुत इजी था। रेट 4% टाइम 2 ईयर्स तो 4 दूना 8% इंटरेस्ट। रेट 7% टाइम 5 वर्ष तो 7 × 5 = 35% इंटरेस्ट। रेट 6% टाइम 3 वर्ष तो इंटरेस्ट 6 × 18%। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट कैसे निकलेगा, तो चलिए उस चीज़ को सीखते हैं। देखिए 2 वर्ष का मान लेते हैं कि रेट 5% है, ठीक। तो 5% है टाइम 2 वर्ष है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक। तो यहाँ पर 100 रुपया अगर रहेगा मेरा मूलधन, तो पहला वर्ष 5% इंटरेस्ट लेंगे तो 5 रुपया, तो अब हो गया 105 रुपया। अब सेकेंड ईयर फिर 5% इसका लेंगे तो इसका 5% हो जाएगा 25, 5 रुपया 25 पैसा, और 5 रुपया पहले था तो ये हो गया आपका 10.25। तो 100 का 10 रुपया 25 पैसा ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप लिए 10.25%। तो 6% रहेगा तो 106 होगा, फिर 106 का 6% निकालेंगे, फिर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक चीज हो गया। दूसरा तरीका देखिए कि हम परसेंटेज में बताए हुए थे कि 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहाँ रेट 5% है, टाइम 2 वर्ष है, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलेगा ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी +5 पहला वर्ष, फिर +5 दूसरा वर्ष, प्लस 5 × 5/100, तो ये हो गया 10.25%। तो आप ये भी फॉर्मूला के आधार पर निकाल सकते हैं, ठीक। तीसरा तरीका समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट 5% टाइम 2 वर्ष, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक। तो इसके लिए CI जो होगा SI/R², और लास्ट 2 डिजिट के बाद पॉइंट आपको सेट करना है। तो SI कितना है, 5 दूनी 10, और R का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट देना है, तो यहाँ पर हो गया 10.25%, ठीक।
यदि रेट 6% हो, टाइम 2 वर्ष हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा 6 दूनी 12 और 6 का स्क्वायर तो 36, 2 डिजिट के बाद पॉइंट तो 12.36%। यदि रेट 1% हो, टाइम 2 ईयर्स हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा पहले SI, तो SI हो गया 2 गुने 1 2%, अब फिर 1 का स्क्वायर 0.1 तो 2.01%। यदि रेट 15% हो, टाइम 2 वर्ष हो, तो इन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट 15 दूना 30% और 15 का स्क्वायर 225, तो 225 तो 2 ही डिजिट में रखना है, तो 2 ला के इधर जोड़ना होगा तो 32.25%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट 15% की रेट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 32.25%। अब 7% की रेट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट तो 7 दूनी 14 और 7 का स्क्वायर 49 तो 14.49%। 8% की रेट से एकदम सिंपल ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और उसके बाद आर का स्क्वायर करेंगे। 8% की रेट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट तो 8 दूनी 16 अब 0.8 का स्क्वायर 64%। 9% की रेट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट तो 9 दूनी 18 और 9 का स्क्वायर 81 तो 18.81%। 10% की रेट से नेक्स्ट देखिए, दस % की रेट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट तो 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर 100 तो 2 डिजिट ये रहेगा, एक आके इधर जुड़ जाएगा तो 21.00, इसका मतलब है कि 21%। ठीक, अब यहां पे देखिए चौथा तरीका, रेट 10% है तो 10% का वैल्यू 1/10, टाइम 2 ईयर्स है तो 10 रुपया पे 1 रुपया इंटरेस्ट बढ़ेगा तो 11 होगा पहला वर्ष, और दूसरे वर्ष में 10 रुपया फिर 11 होगा तो ये 100 हो गया और ये 121 हो गया। तो ये 21 रुपया जो हुआ 100 पर, तो इसका मतलब है कि 21% इंटरेस्ट हुआ, तो 21% कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो ये आपका नेक्स्ट प्रोसेस है, चौथा तरीका। अगर 5% की रेट से टाइम 2 ईयर्स तो 5% का वैल्यू 1/20 होता है तो 20 पे 1 रुपया इंटरेस्ट, फिर पहला वर्ष, दूसरे वर्ष फिर 20 पर 1 रुपया इंटरेस्ट, तो ये 400 हुआ और ये 441 हुआ। तो 41 रुपया इंटरेस्ट बढ़ा 400 पे, तो 100 पे कितना? तो इसको डिवाइड करेंगे तो 10.25% होगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। ठीक, अब आप इस टेबल को समझ गए होंगे कि हम कैसे ये लिखे यहाँ पे। अब आप इस टेबल को समझ पा रहे होंगे कि ये जितने भी तरीका बताए किसी भी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन पेन यूज नहीं करना चाहिए आपको, डायरेक्ट आपको निकालने की कोशिश करना है। तो हमारे समझ से यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला जो होगा SI/R², इस पे आप कर सकते हैं। तो 2 गुने 1 2 और 1 का स्क्वायर 0.1, 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर 0.04, 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर 0.9, 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर 1.6, 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 2.5, 6 दूनी 12 और 6 का स्क्वायर 3.6। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप देखिए, इस पे
हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन रहे कि मूलधन 10,000 है, रेट 6% है, टाइम 2 वर्ष है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 का स्क्वायर 0.36%। सिंपल इंटरेस्ट आप सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ चुके हैं, 6 दूनी 12 T/R। तो 10,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 10,000 का 10.36% तो हो गया आपका 1,200। ये 6% की रेट से 12 होना चाहिए, $12.36। तो अब ये हो गया 1236, ठीक। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट रहेगा तो 10,000 का 12% निकालना है, तो 12% हो जाएगा 1200, ठीक। तो डिफरेंस हो गया CI माइनस SI, ये हो गया 1236 में 1200 माइनस करेंगे तो आंसर हो गया 36 आंसर। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में यहीं पर डिफरेंस निकाल लेना है। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया, अंतर जो हुआ वो हो गया 0.36%। तो डायरेक्ट आपको 10,000 का 0.36% निकाल लेना है और आंसर आप 36 रुपया दे सकते हैं। आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए देगा तो डायरेक्ट आप इसका इतना % निकाल के आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे कह दे कि 8,000 रुपये की राशि का 7% की रेट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो 8,000 7% की रेट से तो 7 दूनी 14, अब 7 का स्क्वायर 49, ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और समझिए, क्लियर होगा। अगर रहे कि रेट 5%, टाइम 2 वर्ष, तो CI और SI का डिफरेंस यदि 100 रुपया हो तो मूलधन क्या होगा। देखिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप जान रहे हैं कि 5% की रेट से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 10.25% होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 10%, दोनों का डिफरेंस जो है 0.25% आया परसेंटेज में, लेकिन रुपयों में 100 दिया हुआ है, तो 0.25% का वैल्यू 100 हो गया। तो मूलधन पूछा है तो मूलधन हमेशा 100% पे निकलेगा, तो आपको 100% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 100, इसको कटा देंगे तो 4 हुआ, तो 1% का वैल्यू 400, तो 100% का वैल्यू 2 जीरो और आएगा, तो 40,000 आंसर। तो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने आपको सिखाएंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अभी ये आप लोगों के लिए न्यू चैनल है, लेकिन काफ़ी अच्छा चीज़ हम बताने जा रहे हैं और बता भी रहे हैं, और आगे और भी अच्छा चीज़ आपके लिए लेकर के हम आएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी हैं अपने साथी को भी बताएंगे, क्योंकि ये चैनल न्यू है, लेकिन आपके सर जो है अर्थात हम जो है न्यू नहीं है, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। भविष्य में हम बताएंगे अपने बारे में डिटेल्स, लेकिन अभी
आपको जो पढ़ाई दिए बस इसके बारे में आप समझिए, फिर 3 वर्ष का हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेके। धन्यवाद।